गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे यूनिट 4th, ठीक है ना, वो भी सेकेंड पेपर की रियल एनालिसिस में। ठीक है, उससे पहले अपन ने डेफिनेशन देखी थी किसकी, अपर एंड लोअर रीमानियन इंटीग्रल की, यानी ऊपरी तथा निम्न रीमान समाकल की। ठीक है, इसके बाद में अपन इसकी एक आगे की थ्योरम देख रहे हैं। इसमें थ्योरम का स्टेटमेंट दे रखा है कि किसी परिबद्ध फलन का जो आपके पास कोई बाउंडेड फंक्शन दिया हुआ है उसका निम्न आर समाकल जो है वो ऊपरी आर समाकल से बड़ा नहीं हो सकता। मतलब अपन क्या बोल रहे हैं कि कोई बाउंडेड फंक्शन आपको दे रखा है, उसमें जो लोअर आर इंटीग्रल है वो कभी भी अपर आर इंटीग्रल को एक्सिस्ट नहीं कर सकता। यानी अपने पास जो अपन लोअर इंटीग्रल को या लोअर आर इंटीग्रल या अपने पास जो निम्न आर समाकल है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बार टू बी एफ एक्स डी एक्स है, वो हमेशा क्या रहेगा, लेस देन इक्वल क्या रहेगा, अपने को जो अपर आर इंटीग्रल या ऊपरी आर समाकल दे रखा है उससे छोटा ही रहेगा। चलो अपन इसके प्रूफ करते हैं। मैंने क्या मान लिया कि माना कि जो आपके पास जो इंटरवल है मैंने मान लिए उसके जो दो अपने पास पार्टीशन है। मैंने मान लिया पार्टीशन P1 तथा पार्टीशन P2 अंतराल AB के कोई दो पार्टीशन है। तो क्या हो गए, AB के कोई दो विभाजन है, कोई दो विभाजन है। ठीक है, मैंने क्या किया, जो अपने पास क्लोज्ड इंटरवल a, b दिए हुए हैं इसके दो पार्टीशन मान लिए P1 और P2 है। अब क्या करूँगी, अब अपन ने पता है कि पीछे अपन ने एक थ्योरम पढ़ी थी, उसका क्या स्टेटमेंट था, अगर आप लोअर फंक्शन ले रहे हो और P1 उस इंटरवल के लिए जो आप क्या निकाल रहे हो, लोअर इंटीग्रल आप निकाल रहे हो, वो हमेशा क्या होता है, लेस देन इक्वल क्या होता है, जो यू एफ फंक्शन आप ले रहे हो और P2 जो इंटरवल है उसके लिए अपर वैल्यू के। ठीक है, अब यहाँ से देखो इस इक्वेशन में मुझे क्या पता चल रहा है कि यू एफ पी टू के लिए जो यू एफ पी टू दे रखा है वो मुझे क्या दे रखा है, एल एफ पी आप कोई ले रहे हो क्या, ओपन अपर बाउंड ले रहे हैं, तो उसके लिए अपने पास ये इस लोअर एल एफ पी आप लोगे लोअर बाउंड, उसके लिए यू एफ पी क्या मिल रहा है आपको, एक अपर बाउंड मिल रहा है या ऊपरी परिबंध मिल रहा है, यानी यू एफ P2 समुच्चय या सेट आपको जो दे रखा है ना, एल एफ पी, जहाँ पे P आपको पता है बिलोंग क्या करता है, पूरा जो P सेट आप A और B के पूरे जो पार्टीशन उसमें बिलोंग करते हैं, तो इसका क्या है, एक ऊपरी परिबंध है, ऊपरी परिबंध है। यानी मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि जो यू एफ पी टू है वो आप अगर एक सेट ले रहे हो, लोअर्स अपने पास लोअर बाउंड है उनका, तो यहाँ से देखो उसके लिए यू एफ पी टू क्या मिल जाएगा आपको, जो आप लोअर्स का जो सेट ले रहे हो उसमें सबसे बड़ी वाली मिल जाएगी वैल्यू, यानी अपर बाउंड आपको इसको मिल जाएगा, यानी इसके जो ये वाला आपको पॉइंट मिलेगा इससे बड़ा पॉइंट इसमें कोई नहीं होगा। तो क्या हो गया, ये इसका अपर बाउंड हो गया। तो यहाँ से जो अपर बाउंड है उसको क्या लिखते हो अपन, सुप्रीमम लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, जो आपके पास ये सेट दे रखा है यानी इस समुच्चय का उच्चक अपन को मिल रहा है। कैसे, जो आप एल एफ पी लोगे इसमें सबसे छोटी वाली वैल्यू मिलेगी आपको लोअर, ठीक है। अब एल एफ पी में सबसे बड़ी वाली वैल्यू आपको क्या मिल रही है, यू एफ पी टू, यानी जो ये सेट आपको दे रखा है इसका क्या हो जाएगा, ये सुप्रीमम। और आपको पता है ये है कि सुप्रीमम ऑफ लोअर बाउंड्स आप क्या बोलते हो, उसको बोलते हैं कि वो अपने पास क्या है, लोअर आर इंटीग्रल, यानी ये लिख सकते हो ए बार बी और एफ एक्स डी एक्स जो है वो अपने पास क्या है, उसका अपर बाउंड आपको मिल गया है यू एफ पी टू। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, कोई P2 ले रही हूँ, कोई पार्टीशन, ठीक है, इसी क्लोज्ड इंटरवल ए बी का क्या है अपने पास पार्टीशन है। अब यहाँ से देखो जो मैं सेट यहाँ पे क्या ले लूँ, यू एफ P2 का सेट ले लूँ, यानी यू एफ पी आपके पास कोई सेट दे रखा है, उस सेट के लिए एल एफ P1 क्या मिल रहा है, जो आपको आपके पास जो बड़े वाली वैल्यूज़ है उसमें सबसे छोटा वाला पॉइंट मिल रहा है। तो क्या लिख सकती हूँ, P2 अंतराल या P2 इंटरवल A, B का
कोई पार्टीशन है, यानी का कोई क्या है, विभाजन है। ठीक है, अब अपन क्या लिख सकते हैं, जो आपके पास ये वाली वैल्यू दे रखी है, इससे आप ये भी तो लिख सकते हो कि ए बार बी और एफ एक्स डी एक्स है, यानी यहाँ से क्या लिख सकते हो, ए बार और बी एफ एक्स डी एक्स दे रखा है, वो अपने पास क्या है, उसके लिए दे रखा है कि यू एफ पी का आपके पास कोई सेट दिया हुआ, उसके लिए ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया उसका लोअर परिबंध या लोअर बाउंड आपको मिल रहा है, यानी ए बार बी एफ एक्स डी एक्स समुच्चय। अब कौन सा आएगा सेट, यू एफ पी आएगा, जहाँ पे पी अपने पास क्या कर रहा है, पूरे पार्टीशन क्लोज्ड कोमा ए बी का क्या है, एक पार्टीशन है, के लिए क्या है, निम्न परिबंध या लोअर बाउंड है, निम्न परिबंध या लोअर बाउंड है। ठीक है, तो इसलिए इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, जो आपके पास ये सेट दे रखा है उसका ये क्या आ गया, अपने पास इन्फिमम आ गया, तो क्या लिख सकती हूँ कि ए बार बी एफ एक्स डी एक्स है, वो लेस देन इक्वल क्या होगा, ए बी बार एफ एक्स डी एक्स। यहाँ से देखिए फिर से अपन क्या कर रहे हैं, आपने कोई P1 और P2 दो इंटरवल लिए हैं, क्लोज्ड इंटरवल A, B के लिए लिए। फिर देखो अपन को पता है, पीछे वाली थ्योरम से अपन पढ़ चुके हैं कि अगर P1 पार्टीशन के लिए कोई फंक्शन f दिया हो, उसका लोअर बाउंड लो, वो हमेशा लेस देन इक्वल होता है कि कोई P2 पार्टीशन ले लिया, उसी अपने पास क्लोज्ड इंटरवल A, B का और फंक्शन f पे लगा रहे हो, तो वो अपर बाउंड जो होता है वो हमेशा इससे लोअर से बड़ा मिलता है। ठीक है, अब इस इक्वेशन से मुझे क्या पता चल रहा है कि जो यू एफ पी टू है वो आप क्या ले रहे हो, लोअर बाउंड ले रहे हो। ठीक है, उनका सेट ले लो लोअर बाउंड्स का। ठीक है, उसमें जो यू एफ पी टू है वो आपको क्या मिल रहा है, एक अपर बाउंड मिल रहा है, यू एफ पी टू क्या मिल रहा है आपको, अपर बाउंड मिल रहा है, यानी इस यू एफ पी टू को आप क्या बोल सकते हो, इसका इस सेट के लिए क्या है, सुप्रीमम वैल्यू है, यानी आप क्या लिख सकते हो, जो ये वाला आपके दिया हुआ एल एफ पी वन क्या लिख सकते हो, ए बार बी एफ एक्स डी एक्स है, वो लेस देन इक्वल क्या होगा, यू एफ पी टू के। फिर मैं क्या ले रही हूँ, पी टू को ये आपने पास क्या लिया हुआ है, यहाँ से देखिए P2 कोई पार्टीशन दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से ए बार बी एफ एक्स डी एक्स ये वाली जो वैल्यू है वो अपने पास, जो ये इंटरवल आपके पास ये जो सेट दिया हुआ है इसके लिए क्या है, लोअर बाउंड है। तो क्या लिख सकते हो यहाँ से कि ए बार बी एफ एक्स डी एक्स है, वो लेस देन इक्वल ये जो सेट दे रखा है ए और बी बार एफ एक्स डी एक्स की हो जाएगा। लेकिन यहाँ वाली इक्वेशन से देखो, इस वाली इक्वेशन में क्या आ रहा है, ये अपने पास क्या है, निम्न आर समाकल की डेफिनेशन है, और ये क्या है, ऊपरी आर समाकल की है, यानी ये अपने पास लोअर आर इंटीग्रल है, ये अपर आर इंटीग्रल है। तो मैं यहाँ से इसकी वैल्यू देखूँ तो क्या आ रही है अपने पास, लेस देन इक्वल, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, जो निम्न आर समाकल है वो ऊपरी आर समाकल से क्या होता है, अपने पास छोटा होता है, यानी अपने पास लोअर आर इंटीग्रल है वो अपर आर इंटीग्रल से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, अपने पास नेक्स्ट डेफिनेशन है रीमान समाकल या रीमान समाकलनीय की। ठीक है, अब रीमान इंटीग्रल किसे बोलते हैं, आप क्या ले रहे हो, एक क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी ले रहे हो। ठीक है, एक फंक्शन अपन को दे रखा है इसी पे डिफाइन, जो कि क्या है, बाउंडेड है। अब यहाँ से जो फंक्शन एफ होगा वो अपने पास रीमान समाकलनीय कहलाएगा यदि अपने पास जो आर अपने पास ऊपरी तथा निम्न आर समाकल जो दे रखे हैं उन दोनों की वैल्यू क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, यानी अपने पास जो लोअर आर इंटीग्रल और अपर आर इंटीग्रल है दोनों की वैल्यू क्या आ जाए, इक्वल, यानी दोनों की वैल्यू सेम आ जाए, तब अपन उसे क्या बोल देते हैं, उस फंक्शन को रीमान समाकलनीय या आर इंटीग्रेबल। यानी इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अंतराल या इंटरवल ए कोमा बी पर परिभाषित, यानी आपको क्या दे रखा है, क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी पर एक डिफाइन दे रखा है फंक्शन एफ पर परिबद्ध आपको दे रखा है परिबद्ध फलन एफ, यानी अपने पास एफ कोई फलन दे रखा है, ये फलन ही अपने पास रीमान समाकलनीय या रीमान इंटीग्रेबल कहलाता है। रीमान समाकलनीय कहलाता है, कब कहलाएगा, जब अपने पास क्या हो, यदि रीमान जो आपको दे रखे हैं, रीमान ऊपरी तथा
ऊपरी तथा निम्न समाकल क्या हो, समान हो, यानी अपने पास क्या हो, उनकी वैल्यू क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, समान हो। अर्थात आप क्या लिख दोगे, अर्थात इसका फॉर्मूला अपन क्या लिख सकते हैं, अर्थात क्या आ जाएगा, इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी अपने पास कि इफ़, जो ये अपने पास क्या है, ये डेफिनेशन होती है निम्न आर समाकल या लोअर आर इंटीग्रेबल की। इसकी वैल्यू जो है वो अपने पास ऊपरी आर समाकल की वैल्यू के इक्वल आ जाए तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, वो आर समाकलनीय है या रीमान समाकलनीय है। ठीक है, और जो इन दोनों जो समाकल दे रखे हैं, इनके जो अपने पास कॉमन वैल्यू आएगी उसको एफ फंक्शन एफ का क्या बोल देंगे, क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी पर रीमान समाकल या आर समाकल कहते हैं। और इसे डिनोट कैसे करते हैं, इससे एक साथ में ही अगर दोनों को डिनोट करना हो तो एक साथ में इसे लिखते हैं ए बी एफ एक्स डी एक्स से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं या डिनोट करते हैं, से निरूपित करते हैं। ठीक है, यानी अपने पास आर इंटीग्रेबल की वैल्यू क्या हो जाएगी या रीमान समाकलन की वैल्यू क्या हो जाएगी कि अपने पास अगर ऊपरी तथा निम्न आर समाकल जो दे रखे हैं उनकी वैल्यू क्या आ जाए, अपने पास इक्वल आ जाए तो उसको क्या बोल देते हैं अपन, उस फंक्शन को बोल देते हैं कि वो क्या है, रीमान समाकलनीय है। ठीक है, अपने पास अब आती है अपन नेक्स्ट थ्योरम पे, और इससे पहले एक और देख लेते हैं कि यहाँ से जो फंक्शन हो जाएगा उसको डिनोट ऐसे करते हैं कि वो जो फंक्शन दे रखा है वो आर इंटीग्रेबल होता है। यानी अगर ऐसा दिया हुआ हो कि आपने पास क्या रीमान समाकलनीय है कोई फंक्शन, तो उसे डिनोट करते हैं कि वो फंक्शन है वो आर समाकलनीय है। ठीक है, और अगर अपने पास जो निम्न आर समाकल और ऊपरी आर समाकल की वैल्यू इक्वल नहीं आती है तब उसे डिनोट करते हैं वो आर समाकलनीय नहीं होगा फंक्शन, और उसको प्रेजेंट ऐसे करेंगे। ठीक है, अगर कोई फंक्शन जो है वो रीमान समाकलनीय है तब तो उसे लिखेंगे कैसे, एफ बिलोंग्स टू क्या करेगा, आर ए बी में। और अगर कोई फंक्शन एफ है वो अपने पास रीमान समाकलनीय नहीं है तो उसे कैसे लिखेंगे, एफ डज नॉट बिलोंग्स टू आर ए बी। अब क्या कर रहे हैं, इससे आगे की अपन इसकी थ्योरम्स देखेंगे। अब यहाँ से अपन जो आर समाकलनीय है इसकी सेकेंड डेफिनेशन भी देखते हैं, इसकी एक और डेफिनेशन है। ठीक है, अब एक और जो डेफिनेशन है उसमें क्या होगा, एक फलन आपको दे रखा है एफ जो कि अंतराल ए बी पे आपको क्या है, क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी पे डिफाइन है। तो अपने पास जो फंक्शन है वो आर समाकलनीय होगा यदि मेरे पास आई एक ऐसी अपने पास क्या हो, कोई नंबर ऐसा प्रेजेंट हो जिससे क्या हो, अपने पास एफ साइलन ग्रेटर देन इक्वल अपने पास क्या हो, ज़ीरो हो। यानी इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अपन पहले, एक फलन एफ जो कि क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी पर क्या है, डिफाइन है या परिभाषित है, वो अपने पास फंक्शन एफ है वही अपने पास आर समाकलनीय होगा। क्या होगा, आर समाकलनीय होगा यदि कोई संख्या आई ऐसी प्रेजेंट होनी चाहिए या ऐसी विद्यमान हो कि अपने पास क्या मिले, जो प्रत्येक या अपने पास एवरी एफ साइलन है वो ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए अपने पास के संगत अपने पास जो वैल्यू दे रखी है, आई नंबर लें और एफ साइलन आपको क्या दे रखी है, ऐसी कोई वैल्यू दे रखी है जो कि क्या है, छोटी से छोटी है लेकिन है क्या, वो पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, इसके लिए अपन को क्या मिले, कोई अपने पास ऐसा कोई क्या हो, डेल ग्रेटर देन ज़ीरो हो, जो कि क्या है अपने पास आप क्या कर रहे हो, जो क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी दे रखा है उसके हर एक पार्टीशन या विभाजन के लिए क्या हो, ए इक्वल एक्स नोट x1 x2 अप टू xn इक्वल बी हो। तो यहाँ से ये अपने पास पार्टीशन किस में बिलोंग करेगा, जो पूरा अपने को क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी का कोई पार्टीशन है। ठीक है, और जिसका आप पढ़ चुके हो, जिसका नॉर्म या मानक क्या होता है, जिसका नॉर्म या मानक अगर आप ले रहे हो तो वो अपने पास क्या मिले, लेस देन, वो तो अपन को मिले डेल
ठीक है। और प्रत्येक आप क्या कर रहे हो, जो एवरी आरवा इंटरवल है क्या होगा, जाई आर नाम दे रही हूँ, ठीक है। अक्स आर -1 और अक्स आर में से कोई एक एलिमेंट ले रही हूँ जाई आर के लिए, अपने पास क्या हो, मोड ऑफ समीशन आर इक्वल 1 to n एफ जाई आर और अक्स आर माइनस 1 माइनस आई वो क्या हो, लेस देन एप्सिलॉन हो। देखो अपने पास एफ कोई फंक्शन दे रखा है क्लोज इंटरवल a, b पे डिफाइन दे रखा है, ठीक है। जो ये फंक्शन है वो अपने पास r समाकलनीय होगा यदि मेरे पास i एक ऐसा नंबर मेरे पास क्या है, प्रेजेंट है, जिसके लिए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 और एक लूँ डेल ग्रेटर देन 0, जिससे क्या हो, मैं एक पार्टीशन ले रही हूँ क्लोज इंटरवल a, b का, कि अगर मैं इस क्लोज इंटरवल जो अपने पास इसका पार्टीशन लिया है क्लोज इंटरवल का, तो उसका नॉर्म लूँ तब तो मुझे वो क्या मिले, लेस देन जो आपने डेल डिफाइन किया उससे तो क्या मिले, छोटा मिले। और क्या कर रही हूँ, आरवा इंटरवल में से मैं एक वैल्यू ले रही हूँ जाई आर, जिससे क्या हो, अगर मैं जो फंक्शन एफ दे रखा है उसमें जाई आर रखूँ और जो आरवा इंटरवल है उसकी लेंथ निकालूँ और उसमें से जो आई आपने जो अपन ने आई नंबर लिया है, ठीक है, उसको घटा दूँ और फिर उसका मोड लूँ तो भी मुझे वो लेस देन क्या मिले, हमेशा एप्सिलॉन मिले। तो ऐसी कंडीशन में जो आई है, आई को बोलते हैं एफ का जो आपको फंक्शन दे रखा है उसका क्लोज्ड इंटरवल a, b पर r समाकल कहते हैं, ठीक है ना। यानी ऐसी कंडीशन या ऐसी स्थिति में जो i आपने नंबर लिया है, i को जो फंक्शन f का क्लोज्ड इंटरवल a, b पर r समाकल कहते हैं। तो अपन r समाकल कहते हैं तो i बराबर आप क्या लिख सकते हो, a, b एफ एक्स डी एक्स से प्रेजेंट किया जाता है। देखिए अगर अपने पास इंग्लिश में बोल रही हूँ, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए देखना कि फंक्शन एफ है वो अपने पास कोल्ड क्या कहलाएगा, आर इंटीग्रेबल कहलाएगा ऑन क्लोज्ड इंटरवल a, b। इफ़ अपने पास क्या हो, जो क्लोज्ड इंटरवल a, b है वो अपने पास क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। देन दियर एग्जिस्ट अपने पास एक तो डेल ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करना चाहिए और एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 अपने पास एग्जिस्ट करना चाहिए, जहाँ से क्या हो, अगर मैं जो क्लोज्ड इंटरवल a, b है उसका पार्टीशन ले रही हूँ, ठीक है, उस पार्टीशन का अगर मैं नॉर्म लूँ तो वो हमेशा जो आपने डेल एग्जिस्ट कर रहा है उससे तो क्या हो, लेस देन हो डेल, ठीक है। एंड अपने पास क्या हो, जो आपने आरवे इंटरवल में से कोई पॉइंट उठाया है और उस पॉइंट को उठा के आपने उस फंक्शन में रख दिया है और आरवे इंटरवल की आपने लेंथ निकाली है, उसमें से जो आई आपने डिफाइन किया है नंबर, वो अगर घटा रहे हो तब भी वो वैल्यू अपने पास जो एप्सिलॉन आपने डिफाइन किया है जो एग्जिस्ट कर रहा है उससे क्या आई अपने पास, लेस देन एप्सिलॉन आई। तो अपने पास जो आई है उसको क्या बोल देते हैं अपन, उसको बोलते हैं आर समाकल या आर इंटीग्रेबल बोलते हैं। और आई को अपन डिनोट कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन a, b एफ एक्स डी एक्स से, ठीक है ना। यहाँ से अपने पास दो डेफिनेशन हो गई आर समाकलनीय की। अब क्या करते हैं अपन, इस पे एक बेस्ट क्वेश्चन करते हैं जिससे पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है आर समाकलनीय की डेफिनेशन पे डिफाइन है, ठीक है ना। आर समाकलनीय की डेफिनेशन फिर से देख लेते हैं कि अगर कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल a, b पे अपने पास क्या है, डिफाइन है और बाउंडेड है, तो अगर उसके निम्न आर समाकल और ऊपरी आर समाकल दोनों की वैल्यू इक्वल है तो उससे फंक्शन को बोल देते हैं कि वो क्या होगा, आर समाकलनीय होगा। और अगर अपने पास दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आती है तो वो क्या नहीं होगा, आर समाकलनीय नहीं होगा। तो क्वेश्चन देखो, पूछ रखा है कि कोई फलन आपको दे रखा है क्लोज्ड इंटरवल 0, 1 पे अपने पास क्या है, डिफाइन है। तो फंक्शन कैसे डिफाइन है कि एफ एक्स इक्वल आपको 0 मिलेगा कब, जब अपने पास एक्स क्या हो, रेशनल नंबर हो या परिमेय संख्या हो, और एफ एक्स बराबर 1 आपको मिलेगा कब, इफ़ एक्स इज क्या हो, इरेशनल हो या अपरिमेय संख्या हो। तो आपको ये प्रूफ करना है कि जो एफ आपको फंक्शन डिफाइन किया हुआ है वो क्लोज्ड इंटरवल 0, 1 पर आर जो अपने पास रीमान समाकलनीय नहीं है, ये प्रूफ करना है। तो रीमान समाकलनीय नहीं कब नहीं होता, जब नहीं होता जब अपने पास ऊपरी आर समाकलन और निम्न आर समाकलन की वैल्यू क्या नहीं हो, नॉट इक्वल हो, ठीक है, दोनों बराबर नहीं हो। तो क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले तो अपने पास जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स वो 0, 1 क्लोज इंटरवल पे दिया हुआ है, यानी अपने पास
ये फंक्शन बाउंडेड किसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में है। और फॉर ऑल एक्स बिलोंग कहाँ से करेगा, 0,1 पे करेगा। ठीक है, यानी अपने पास जो फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, बाउंडेड दिया हुआ, क्लोज्ड इंटरवल 0,1 के बीच में। यानी जो फंक्शन एफ एक्स है उसमें सबसे छोटा पॉइंट क्या है, 0, और सबसे अपर बाउंड क्या है, 1 है। अब क्या करना है आपको, जो अपने पास क्लोज्ड इंटरवल 0,1 दिया हुआ है इसका कोई पार्टीशन लेना है। ठीक है, तो मैंने मान लिया P कोई पार्टीशन है इसका। ठीक है, और पार्टीशन लिया है उसमें आरवा इंटरवल क्या होगा, वो होगा XR-1 और XR। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, आरवे इंटरवल के लिए अगर मैं क्या पुट करूँ, ये अपने पास जो पार्टीशन पी अपने पास क्लोज्ड इंटरवल 0,1 दिया हुआ उसके लिए क्या हो गया, सब इंटरवल या उपअंतराल हो गया। ठीक है, जहाँ पे आर इक्वल में क्या पुट कर सकती हूँ, 1 2 अप टू एन तक पुट कर सकती हूँ। तो इसमें अगर मैं देखूँ जो अपने पास स्मॉल एम आर है, स्मॉल एम आर क्या होता है अपने पास, सबसे छोटी वाली वैल्यू, तो इसमें क्या है 0, और कैपिटल एम आर अपर बाउंड क्या है इसमें 1 है। ठीक है, अब आपको पता है कि XR-1 और XR दे रखा है, इसमें अपने पास कितनी होंगी, अनंत ही तो अपने पास परिमेय संख्या होती है, अनंत ही अपरिमेय संख्या ये होती है। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ कि इसका लोअर बाउंड तो मेरे पास आ गया 0 और अपर बाउंड क्या आ गया है, 1 आ गया है। मैंने यहाँ पे तो एक पार्टीशन किया था, तो मैं क्या कर सकती हूँ, फॉर ऑल जितने भी पार्टीशन है पूरे के पूरे जो 0,1 के दे रखे हैं उन सब के लिए ले लूँ। क्या अपन को निकालना है, UFP। तो UFP का फॉर्मूला याद है ना, क्या होता है, R=1 to n कैपिटल MR इंटू XR-1, यानी ये डेल आर होती है, आरवे इंटरवल की क्या लेंथ निकालनी होती है। तो क्या करना होता है कि अपने पास जो सबसे बड़ा पॉइंट है, लास्ट में एंडिंग पॉइंट है, उसमें से स्टार्टिंग पॉइंट निकाल देते हैं, तो वो क्या होता है, घटा देते हैं, तो क्या निकलता है अपने पास, उस इंटरवल की लेंथ आ जाती है। तो यहाँ से क्या किया मैंने, UFP का फॉर्मूला होता है समीशन R=1 to n कैपिटल MR इंटू XR-1। ठीक है, अब यहाँ से अपन को पता है कि कैपिटल MR की वैल्यू क्या है अपने पास, 1 है, तो 1 इंटू इसकी वैल्यू अपन सोल्व करेंगे, XR-, यहाँ पे क्या करेंगे, आपको यहाँ पे अपन को करना है कि R=1 to n पुट कर देना है। ठीक है, 1 तो है ही अपने पास, यहाँ से क्या पुट करेंगे, इसकी वैल्यूज तो क्या आएगा अपने पास, x1 आ जाएगा माइनस R=1 पुट किया तो 1। ठीक है, यहाँ पे 0, फिर क्या आएगा अपने पास, x2 माइनस x1 अप टू ऐसे करते करते अपने पास कहाँ तक आएगा, xn और अपने पास माइनस का xn-1। ठीक है, अब यहाँ से देखो अपने पास ये वाली वैल्यूज कैंसिल होती जाएगी आगे एंड तक। ठीक है ना, अब यहाँ से अपने पास क्या बच जाएगा, एक तो 1, एक बच जाएगा xn-x0, जो ये xn है और ये x0 है। अब यहाँ से देखिए अपने पास xn की वैल्यू क्या है, अपने पास इस वाले में पूरे इंटरवल के लिए xn की वैल्यू है 1 और माइनस x0 की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, अब इसका वैल्यू यानी UFP की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 1 आ गई। अब ऐसे अपन क्या निकाल लेंगे, LFP। तो LFP का मैं सीधा ही फॉर्मूला कर रही हूँ और वैल्यू पुट करूँगी, तो क्या आएगा, समीशन R=1 to n स्मॉल MR इंटू डेल आर। तो समीशन R=1 to n हो जाएगा और स्मॉल MR इंटू XR-1। ठीक है, अब यहाँ से देखिए स्मॉल MR की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0, यहाँ पे अपने पास वही वाली वैल्यू बचेगी क्या, अपने पास 1 - 0। ठीक है ना, तो यहाँ से इस LFP की वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक है, अपने पास UFP और LFP की वैल्यू निकाली 1 और 0। अब अपन को क्या निकालना है, ऊपरी आर समाकल और निम्न आर समाकल, यानी लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल। तो अपन क्या निकाल रहे हैं, पहले लोअर इंटीग्रल यानी निम्न आर समाकल निकाल रही हूँ, तो क्या आएगा, 0 बार और 1 आएगा और fx dx। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ LFP। ठीक है, जहाँ पे अपने पास ये पार्टीशन है वो बिलोंग कहाँ करेगा, पूरा जो पार्टीशन क्लोज्ड इंटरवल क्यों ये दिया हुआ है 0 1। तो यहाँ से देखिए LFP की वैल्यू क्या है अपने पास, 0 का सुप्रीमम भी अगर अपन लेंगे तो क्या मिलेगा, 0, यानी अपने पास निम्न आर समाकल की अपने पास वैल्यू क्या मिल गई है, 0। अब क्या करेंगे, ऊपरी आर समाकल की वैल्यू निकालनी है, 0 से 1 का बार fx dx। इसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, इन्फिमम ऑफ UFP, जहाँ पे जो P पार्टीशन है वो बिलोंग करता है टोटल जो पार्टीशन है 0 1 के। ठीक है, अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो UFP की वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी, 1 का इन्फिमम आपको
1 ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अपने पास हेंस यानी अपने पास लास्ट में क्या हुआ, अतः है अपने पास जो लोअर आर इंटीग्रल है यानी निम्न आर समाकल है उसकी वैल्यू नॉट इक्वल क्या आ रही है, 0 ऊपरी आर समाकल के नॉट इक्वल आ रही है। ठीक है, कैसे, यहाँ से इसकी वैल्यू तो है 0 और इसकी वैल्यू है 1, तो कभी इक्वल नहीं होते। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं कि जो फंक्शन है वो तो आपको बाउंडेड दे रखा था 0 से 1 के बीच में। ठीक है, लेकिन अपने पास जो फंक्शन है f वो क्या है, आर समाकलनीय नहीं है। और आर समाकलनीय क्यों नहीं है, क्योंकि ऊपरी आर समाकल और निम्न आर समाकल दोनों की वैल्यू क्या नहीं है, सेम नहीं है। तो ये जो फंक्शन आपको दे रखा है ये क्या नहीं होगा, आर समाकलनीय नहीं होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे ही कि कोई फंक्शन आपको f दिया हुआ है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर और x अपने पास डिफाइन है 0, a के बीच में क्लोज्ड इंटरवल दे रखा है और a की जो वैल्यू है वो हमेशा आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो देन आपको प्रूफ करना है कि जो फंक्शन दे रखा है वो अपने पास आर समाकलनीय होगा क्लोज्ड इंटरवल 0, a पे। ठीक है, यानी इफ़ एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर इज डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0, a ग्रेटर देन 0 दे रखा है, देन प्रूव अपन को करना है कि जो फंक्शन दे रखा है वो आर समाकलनीय है या नहीं। वही बात है, आर समाकलनीय कब होगा, जब अपने पास निम्न आर समाकल की वैल्यू क्या आ जाए, इक्वल ऊपरी आर समाकल की अपने पास इक्वल आ जाए। ठीक है, अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। अब देखो, अब क्या करेंगे, अपने पास जो क्लोज्ड इंटरवल 0, a दिया हुआ है इसका पार्टीशन करते हैं। ठीक है, तो उसके पार्टीशन को p से डिनोट करेंगे। तो आपको पता है सबसे छोटी वाली वैल्यू तो क्या होगी, 0 होगी, यानी इसका पार्टीशन करूँ तो क्या आएगा, 0a/n, फिर क्या आएगा 1.a/n। ठीक है, 2a/n, ऐसे करते अपने पास आर वाई इंटरवल क्या मिलेगा, r-1a/n, फिर क्या आएगा r/a/n, अब 2 करते करते n/a/n पहुंच जाएंगे। ठीक है, और जो लास्ट वाला पॉइंट वो क्या है, a है। ठीक है, अपन ने क्या किया, जो क्लोज्ड इंटरवल 0, a दिया हुआ था इसके पार्टीशन कर लिए। ठीक है, अब यहाँ से मैं आर वाई इंटरवल लूँ तो आर अपने पास जो अंतराल या इंटरवल होगा वो कौन सा होगा भाई, यहाँ से ये वाला होगा, यानी r-1/n इंटू a, r/a/n। ठीक है, आर वाई इंटरवल ये है अपने पास। अब आर वे इंटरवल की लेंथ निकालनी है तो क्या करेंगे, डेल आर से डिनोट करते हैं। अब आपको पता है जो अपने पास इस वाली वैल्यू में से ये घटा देंगे तो अपने पास क्या मिल जाएगा, आर वे इंटरवल की लंबाई या लेंथ मिल जाएगी। तो क्या करेंगे, r/a/n माइनस r-1a/n। ठीक है, अपने पास क्या आ गया, r/a/n। अब इसको भी सोल्व कर लेते, क्या आएगा, r/a/n प्लस a/n, ये कैंसिल हुआ, यानी डेल आर जो लेंथ है वो अपने पास क्या आ गई, आर वे इंटरवल की a/n। अब अपने को पता है जो आर वाई इंटरवल अपने पास दे रखा है इसका अपने पास क्या आएगा, अपने पास ये सुप्रीमम और इन्फीमम वैल्यू अपन निकालेंगे। तो इन्फीमम और सुप्रीमम वैल्यू क्या आएगी अपने पास यहाँ से दिया हुआ है फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स का स्क्वायर, तो सुप्रीमम और इन्फीमम क्या आ जाएगा, स्मॉल एम आर की वैल्यू तो अपने पास आ जाएगी r-1a/n का होल स्क्वायर, और कैपिटल एम आर यानी सुप्रीमम की वैल्यू क्या आ जाएगी, r/a/n का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अपन को निकालना क्या है, लोअर। ठीक है, लोअर बाउंड एल एफ पी पार्टीशन के लिए तो क्या निकालोगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, r इक्वल 1 to n। ठीक है, स्मॉल एम आर इंटू डेल आर। ठीक है, अब देखो समीशन r इक्वल 1 to n तो दिया हुआ है, एम आर की वैल्यू क्या है अपने पास, ये वाली, तो क्या लिख सकते हैं r-1a/n का होल स्क्वायर, और डेल आर की वैल्यू क्या आई अपने पास, a/n। ठीक है, अब यहाँ से देखो अपन यहाँ से इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, a²/n², यानी अपने पास टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, a³/n³। क्यों, a²/n² इंटू a/n, तो क्या आ जाएगा a³/n³, तो अपने पास बाहर आ गया। ठीक है, समीशन r इक्वल 1 to n, यहाँ पे अपने पास क्या बचा, r-1 का होल स्क्वायर अपने पास बचा। ठीक है, अब यहाँ से a³/n³ तो अपने पास दिया हुआ है, और आपको पता है कि अगर कोई फंक्शन आपको या टोटल अपने पास क्या निकाल रहा हो, वैल्यू निकाल रहा हो किसके लिए, अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, n-1/n
2 अपने पास फॉर्मूला, यानी अपने पास जो r इक्वल 1 to n और x स्क्वायर की टोटल नंबर आपको या गिनती निकालनी हो तो उसमें क्या आती है वैल्यू, अपने पास फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है अपने पास उसमें n+1 to n+1/6। ठीक है, ये होता है अपने पास एक्स स्क्वायर का। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर की जगह क्या है, r-1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू अपने पास चेंज हो जाएगी कि जहाँ पे n है वहाँ पे क्या आ जाएगा n-1। ठीक है, और यहाँ पे n+1 दे रखा है, इसकी जगह क्या आ जाएगा अपने पास n-। अब देखो अपन ने क्या किया, n की जगह आपको पुट करना है n-1, तो n की जगह अपन ने क्या कर दिया n-1। अब यहाँ पे n+1 की जगह पुट करना है, इस n की जगह पुट करेंगे n-1, तो क्या बचेगा यहाँ पे n। ठीक है, और यहाँ पे 2 × n-1 फिर +1, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2n-1 और अपॉन 6। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस वाली वैल्यू में अपने पास ये वैल्यू आपको पुट करनी है। तो यहाँ से अपने पास सीधे सीधे वैल्यू क्या आ गई, LFP की वैल्यू आ गई अपने पास a³/n³ n-1 और 2n-1 अपॉन 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, UFP निकाल लेते हैं। तो UFP का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन r इक्वल 1 to n कैपिटल MR इंटू del r। इसका भी फॉर्मूला लिख देते हैं, कैपिटल R इक्वल 1 to n है, और यहाँ से जो MR है इसकी वैल्यू क्या आई है r² a²/n का स्क्वायर इंटू AR की वैल्यू क्या है अपने पास, जो del r है इसकी वैल्यू है AN। ठीक है, यहाँ से मैंने पुट कर दी। अब इसको भी खोल लेते हैं, तो क्या आएगा a²/n³ बाहर आ जाएगा। ठीक है, r इक्वल 1 to n, और यहाँ पे क्या बचेगा ओनली r², और इसकी वैल्यू आपको पता ही है, तो क्या पुट कर देंगे a²/n³ n+1 to n+1 अपॉन 6। अपने पास LFP भी आ गया और UFP की भी वैल्यू अपने पास क्या आ गई। तो अब क्या निकालना है आपको, जो ऊपरी आर समाकल है और निम्न आर समाकल है। तो फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले निम्न आर समाकल ही निकाल लेते हैं। 0 से a इंटरवल अपने को दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे अपन इसकी वैल्यू जो फंक्शन f(x) dx होता है, और आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है f(x) इक्वल x², तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x² इंटू dx। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ LFP, जहाँ पे P अपने पास क्या डिफाइन होता है, पूरा क्लोज्ड इंटरवल a, B पे। ठीक है, अब देखो सुप्रीमम निकालना, तो क्या पुट करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और LFP। ठीक है, अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करना है, और LFP की वैल्यू क्या आई थी अपने पास, ये रही। तो यहाँ से अपने पास क्या वैल्यू पुट कर देंगे, a³/n³ n-1 to n-1/6। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, अपने पास यहाँ से a³/6 बाहर ले लेते हैं, क्योंकि a³ कांस्टेंट है, वैसे एज ए वैल्यू नंबर है, और 6 भी अपने पास नंबर है, इनको तो बाहर ले लिया। और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी किस पे लगेगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अपने पास इन पे लगेगी। देखो 1 अपॉन क्या दिया हुआ है, एक तो n³ है, सारे के कैंसिल में। अब क्या कर रही हूँ, इसमें से n तो है ही अपने पास। ठीक है, इसमें से भी n कॉमन लेती हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, एक n बाहर आ गया, इसमें से भी n कॉमन ले लूँगी, तो क्या ऊपर बन गया अपने पास n³। यहाँ पे क्या बच गया 1 - 1 अपॉन n। ठीक है, और यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से मेरे पास बच गया 2 - 1 अपॉन n। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी n³ है, ये भी n³ है। ठीक है, कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, n टेंड्स टू आपको इन्फिनिटी पुट करना है, तो यहाँ पे 1 अपॉन इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 0, यहाँ पे 1 अपॉन n इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 0, यानी a³/6 तो था ही अपने पास, यहाँ पे 1 बच जाएगा, 1 - 0 और 2 - 0 अपने पास क्या बच जाएगा 2, यानी इसकी वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी a³/3, यानी जो आपको आपके पास निम्न आर समाकल या लोअर आर इंटीग्रल दे रखा है, उसकी वैल्यू क्या आ गई a³/3। अब क्या करना है आपको, ऐसे ही जो ऊपरी आर समाकल है उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। तो क्या आएगा 0 a⁻, आपको पता ही है। ठीक है, फंक्शन क्या दे रखा है x² इंटू dx, और इसकी जो फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है इन्फिमम ऑफ, आपको क्या दिया हुआ हो, इन्फिमम ऑफ आपको जो वैल्यू दी हुई हो किसकी, एल अपने पास UFP
पी की, और जहाँ पे जो पी पार्टीशन है वो कहाँ पे बिलोंग करता है, पूरा क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी पे। ठीक है, अब इसका भी फॉर्मूला वे लिखेंगे तो क्या आएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी और यू एफ पी। ठीक है, अब इस यू एफ पी की जो वैल्यू आई थी उस पर भी अपन क्या लगा देते, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यू एफ पी की अपने पास वैल्यू क्या आई थी, यू एफ पी की वैल्यू अपने पास आई थी ए क्यूब बट्टे एन क्यूब एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। अब अपन को क्या करना, ए क्यूब अपॉन सिक्स बाहर ले लेती हूँ, और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी अपने पास दिया हुआ है, और बट्टे में क्या है, एन क्यूब है। इसमें से भी एन कॉमन लूँगी, इसमें से भी एन कॉमन लूँगी, तो कितने हो गए, एन क्यूब। यहाँ पे क्या बच गया, वन अपॉन वन प्लस एन, और यहाँ पे क्या बच जाएगा अपने पास, टू प्लस वन अपॉन एन। मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से वन अपॉन एन इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अगर मैं सीधे ही इसमें इन्फिनिटी पुट करूँ तब क्या चला जाएगा, पूरा का पूरा फंक्शन ही मेरा इन्फिनिटी चला जाएगा, और इन्फिनिटी जाने के बाद में मुझे उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, वन अपॉन एन, एन क्यूब से एन क्यूब गया, यहाँ पे ए क्यूब बट्टे सिक्स आपको दे रखा है, यहाँ पे एन इन्फिनिटी पुट करोगे तो वन प्लस जीरो, टू प्लस जीरो, तो क्या आ जाएगा, टू इक्वल ए क्यूब अपॉन थ्री। यानी यहाँ से देखो अपने पास जो ऊपरी आर समाकल है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या आ गई, निम्न आर समाकल के इक्वल आ गई, एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल क्या आ गया, ए क्यूब बट्टे थ्री, यानी ऊपरी आर समाकल और निम्न आर समाकल दोनों की वैल्यू क्या आ गई है, इक्वल आ गई। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, जो फंक्शन एफ इक्वल आपको एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर दे रखा है वो क्या है, आर इंटीग्रेबल है या आर समाकलनीय है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।